जय सिया राम। तुलसी विवाह की आप सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी साल 2023 में तुलसी विवाह कब किया जाएगा, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, तुलसी विवाह विधि और इसके व्रत कथा के विषय में। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी द्वादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी विवाह संपन्न होता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी सबसे प्रिय है, इसलिए कहते हैं कि जब भगवान निद्रा से जागते हैं सबसे पहली प्रार्थना वो तुलसी की सुनते हैं। आइए जानते हैं साल 2023 में तुलसी विवाह कब किया जाएगा, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और तुलसी विवाह का व्रत कथा। साल 2023 में तुलसी विवाह 24 नवंबर शुक्रवार को द्वादशी के दिन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 नवंबर रात्रि 9:01 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 नवंबर सायंकाल 7:06 पर। तुलसी विवाह के लिए अभिजीत मुहूर्त 24 नवंबर शुक्रवार की सुबह 11:43 से दोपहर 12:26। विजय मुहूर्त रहेगा 24 नवंबर शुक्रवार की दोपहर 1:54 से दोपहर 2:38। तुलसी विवाह पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब तुलसी के गमले पर गन्ने का मंडप बनाकर वहां पर कलश की स्थापना करें। इसके बाद तुलसी को लाल चुनरी ओढ़ाकर श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करें। तुलसी के गमले के पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी को रोली व शालिग्राम को चंदन का टीका लगाएं। अब हाथ में शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी के 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद भगवान विष्णु और तुलसी जी की आरती उतारकर भोग लगाएं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु नींद से जागते हैं, जिसके बाद सभी तरह के शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। प्राचीन मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जो लोग देव उठनी एकादशी पर शालिग्राम और तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कन्यादान के बराबर का फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियां शुभ मानी जाती हैं। मान्यता है कि जिस घर में बेटियां नहीं होती उन्हें तुलसी विवाह कराने पर कन्यादान के समान फल मिलता है। आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जलंधर नाम का एक राक्षस बहुत पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म था। इसी कारण वह विजयी हुआ। जलंधर के उद्दंडों से परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। सभी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने जलंधर की शक्ति को खत्म करने के लिए देवी वृंदा का पतिव्रत भंग करने का निश्चय किया और जलंधर का रूप धर छल से वृंदा का सतीत्व नष्ट कर दिया, जिसके प्रभाव से जलंधर देवताओं से परास्त हुआ। जब वृंदा को भगवान श्री हरि के छल का पता चला तो वृंदा ने भगवान विष्णु को शिला हो जाने का श्राप दे डाला। भगवान विष्णु का पूरा शरीर पत्थर के समान होने लगा और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। यह देखकर देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वे अपना श्राप वापस ले लें। देवताओं ने जब प्रार्थना की तो उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया। जलंधर के साथ सती हो गई। जहाँ वृंदा सती हुई वह तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे प्रिय होगी और सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी को मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुम्हारा विवाह करवाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तुलसी मैया की जय। शालिग्राम भगवान की जय।